अब वक्त है कि हम ख़ास आज के दिन के हवाले से जो पाक जुमेरात या आखिरी फसा, खुदावंद यीशु मसीह का आखिरी खाना, हम बहुत से नाम इसे देते हैं, इसमें हम बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने आज ही के दिन पाक शाह का भी हमें हुक्म दिया और उसने कहा कि मेरी यादगारी में यही किया करो। रोटी तोड़ने के लिए उसने हमें सिखाया। हम लाइव ये नहीं कर सकते, हम ज़रूर जब आपके साथ सेशन ख़त्म करेंगे तो हम पाक शाह में भी शामिल होंगे, दोनों भाई भी और मेरी फैमिली भी। इसके साथ ही खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों के पाँव धोए, उनको आज ही के दिन खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत करने के लिए, अपने से छोटों की खिदमत करने के लिए भी खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया। खुदावंद यीशु मसीह ने आज ही के दिन जब फसा खा चुके तो खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए और वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की और अपने शागिर्दों से कहा कि दुआ बिला नागा दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में न पड़ो। तो दुआ करना की भी खास तलकीन आज की। आज ही के दिन खुदावंद यीशु मसीह जब पकड़वाए गए और खुदावंद यीशु मसीह ने जब पतरस ने एक सिपाही का कान तलवार से उड़ा दिया तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो तलवार चलाएगा वो तलवार ही से मारा जाएगा। यानी वायलेंस को भी खुदावंद यीशु मसीह ने आज ही हमारी जिंदगियों में कंडेम किया कि हमें वायलेंट नहीं होना। मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ खुदावंद यीशु मसीह ने जो करीबी शागिर्द थे खुदावंद यीशु मसीह के, यानी खुदावंद यीशु मसीह के वो 12 शागिर्द और उसके बाद जो 3 उसके साथ रहते थे, उनको बहुत बारीक चीज़ें और बहुत स्पेशल इंस्ट्रक्शंस और तालीम और एजुकेशन दी। तो आज जब हम खुदा के हुजूर आते हैं तो हमें अपने कानों को खोलकर, जैसे जब सैमुएल को खुदा आवाज़ देता है और खुदा कहता है कि सैमुएल, और फिर तीसरी बार एली उसे कहता है कि अब जब तू आवाज़ सुने तो कहना है कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ। जिस आजिज़ी के साथ और जिस एक्सेप्टेंस के साथ सैमुएल वहाँ खुदा को कहता है कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ, हमें जब भी खुदा के हुजूर आते हैं हमें उसी तरह से खुदावंद के हुजूर हाजिर होना चाहिए और खुदा से कहना चाहिए कि मैं सुनना चाहता हूँ, खुदावंद आज मुझसे कलाम कर, मैं हाजिर हूँ। आए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे, अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करेंगे कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। और खुदावंद यीशु मसीह खास तौर से आज के दिन जो स्पेशल बातें जैसे तूने अपने शागिर्दों से की, आज जो बात मेरे लिए जाती तौर पर, मेरे लिए शख्सी तौर पर जो आज तू मुझसे कहना चाहता है अपने खादिम के वसीला से, कह मैं हाजिर हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। मैं अपने कानों को खोले हुए, अपने दिल को आजिज किए हुए, अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरी तरफ खुदावंद रागिब किए हुए, तेरी तरफ रुजू करके खुदावंद अपना पूरा फोकस तुझ पर लगाकर पूरी कंसंट्रेशन के साथ सारे शोरो गुल को साकिन करके खुदावंद मैं तेरे हुजूर हाजिर हूँ, मुझसे कलाम कर। मेहरबान ज़ात आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस खास बात के लिए खुदावंद जो तूने हमारे दिल में डाली कि हम तेरे लोगों से बात करें कि वो तेरे खादमों का भी ख्याल रखें। जैसे उस बेवा ने एलिया का ख्याल रखा, उसे खाने के लिए रोटी दी और फिर जब तक उस जगह पर उस मुल्क में कहत रहा तब तक उसके घर से खुराक खत्म ना हुई, बल्कि वो उसका बेटा खाते रहे। इसी तरह से खुदावंद अब जो सिचुएशन कहत की और क्राइसिस की है, इस सूरत हाल में फजल बख्श खुदावंद जो लोग तेरे इस कलाम को सुनते उसे कबूल करते हैं, उनके घरों में, उनके मटकों में कभी खुराक की कमी ना हो, बल्कि खुदा वो मदद करने वाले हों, वो तेरे खादमों की भी और जरूरतमंदों की मदद करने वाले हों, और खुदा उनके पास वाफर रहे, उनके पास हर चीज बहुतात से रहे, हर चीज अफराद से रहे, और वो खुदावंद ऐसे ही कि तेरे एलची बनकर, तेरे नुमाइंदे बनकर तेरी खलकत की भलाई करते रहे। खुदावंद यीशु, अब हम कलाम के लिए अपने आप को तेरे हुजूर पेश करते हैं, हम खुदावंद अपने आप को झुकाते हैं। मैं अपने आप को शख्सी तौर पर तेरे हुजूर झुकाता हूँ। खुदावंद जितने इस वक्त सुनने वाले हैं उनकी तरफ से भी तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ खुदावंद कि हम सब तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। अपने खादिम को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना, और खुदावंद जो बातें तो हमसे कहना चाहता है, खुदावंद तू आज फजल बख्श के वो बातें हमारी जिंदगियों में मौसर हो, तासीर लेकर आए, और हम भलाई की तरफ, हम खुदावंद तेरे कलाम की तरफ रुजू करें, एक कदम आगे बढ़ें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। जी, आज का जो दिन है, जो आज की शाम है, ये बहुत ही खास है। वैसे तो जब जो इतवार का दिन था, जिसे खजूरों का इतवार कहा जाता है, उसे पाम संडे भी कहा जाता है, उसे पैशन संडे भी कहा जाता है, और ये जो पूरा हफ्ता है इसे पैशन वीक कहा जाता है, और इस हफ्ते के जितने भी दिन हैं उनको मुबारक कहा जाता है। मुबारक इसलिए नहीं कि इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात ये मुबारक हैं,
ये अपने तौर पर इनकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन जब मेरे मसीहा का नाम इन दिनों के साथ लग जाता है तो ये मुबारक हो जाते हैं। मसीह यीशु की ज़ात ही ऐसी थी कि जिस सलीब से लोग खौफ खाते थे, जिस सलीब को लोग एक डर का निशान समझते थे, जिस सलीब को लोग लानती कहते थे, जब यीशु मसीह का जिस्म मुबारक उसके साथ लगा तो वो सलीब जो है वो अमन का निशान बन गई, वो फतह का निशान बन गई, वो निजात का निशान बन गई। तो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात जो है इस पैशन वीक में जब एक सिलसिला शुरू हुआ, जब यरूशलेम में उनका शाहाना दाखिला हुआ, तो उसके बाद से जो है उनका ये पैशन वीक स्टार्ट हो गया। और इस वीक की बहुत अहमियत है, बड़ी खास अहमियत है। अब हम क्रिसमस जो है हम बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं, हम बड़े पुरजोश तरीके से क्रिसमस मनाते हैं, और हमें मनाना भी चाहिए क्योंकि उस दिन दुनिया का निजात दहिंदा इस दुनिया में आया। जिस इम्पोर्टेंस, जिस अहमियत के साथ हम क्रिसमस मनाते हैं, उसी अहमियत के साथ हमें इन दिनों को भी मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस मकसद को पूरा करने के लिए खुदा यीशु मसीह आए थे, इन दिनों में वो मकसद पूरा हो रहा था, वो पूरा होने को था। और इसलिए हमें चाहिए कि सेम इम्पोर्टेंस जो है, हम सेम अहमियत जो है जैसे क्रिसमस को हम देते हैं वैसे ही हम ईस्टर को भी दें, और इस पैशन वीक को भी हम दें। तो आज का जो दिन है ये बहुत खास दिन है, इसलिए क्योंकि वैसे तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप यूहन्ना की अंजील 13वां बाब उसका पढ़ें तो इसमें खुसूसी तौर पे आज के दिन के हवाले से सारी बातें हैं। इसमें खुदा यीशु मसीह की मुनफरद तालीमात भी हमें मिलती हैं, खुदा यीशु मसीह का अपने मुतल्लिक ऐलान भी मिलता है कि वो कौन है। खुदा यीशु मसीह की एक खिदमत का जो है एक बड़ा वाज़े और बड़ा खूबसूरत नमूना भी मिलता है, और हमें ये भी तालीम मिलती है कि हमारा रवैया कैसे होना चाहिए बाकियों के साथ। लेकिन खुसूसी तौर पर आज हम चंद बातों को देखेंगे, और उसके लिए मैं फिर से पास्टर जुनैद साहब से गुजारिश करूंगा कि यूहन्ना की अंजील 13वां बाब उसके पहली आयत से जो है तलावत करना शुरू करें। हम इसको रुक कर ठहर कर तो फिर समझेंगे, फिर आगे हम चलेंगे। जी, मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रसूल के मार्फत लिखी गई इंजील उसका 13वां बाब। ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमाउन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं, दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पूंछने शुरू किए। फिर वो शमाउन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमाउन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यहाँ पे हम रुकेंगे। देखिए, इस चैप्टर का आगाज होता है और उसमें लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह एक बड़ी खास बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं बाप के पास से आया हूं और बाप के पास जाऊंगा मैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक मखलूक है, उनको तख्लीक किया गया था, वो जब पैदा हुए तो असल में तब ही वो वजूद में आए थे। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं बाप के पास से आया और मैं बाप के पास ही जाऊंगा, जिससे हमें ये समझ में आता है कि बाप एक तो अपने आप को खास बेटा, जब खुदा को अपना बाप कह रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वो अपने आप को खुदा के बराबर बना रहे हैं। और इसी बात का सबूत हमें यूहन्ना की अंजील 8वें बाब में अगर हम पढ़ें तो वहां पर भी मिलता है, जहां पर बिल्कुल इसी तरह का लबो लहजा था खुदा यीशु मसीह का, और यहूदियों ने फौरन उनको जो है कत्ल करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि तू महज इंसान होकर अपने आप खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए भी खुदा यीशु मसीह का जवाब है जो कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है
वो एक खास वक्त में जब मरियम मुकद्दसा मरियम के जरिए इस दुनिया में आए, तो सिर्फ तब ही वो उनका वजूद जो है वो कायम हुआ, उससे पहले वो नहीं थे। तो उससे पहले भी थे और वो अजली थे, और यहाँ पर इस बात का इंकशाफ खुदा यसू मसीह ने किया। उसके बाद खुदा यसू मसीह क्या करते हैं कि अपने जो कपड़ा होता है उसको कमर पे बांधते हैं और शागिर्दों के पैर धोने शुरू कर देते हैं। पतरस रसूल की जब बारी आती है तो पतरस रसूल कहते हैं कि मैं तो तुझे अपने पैर नहीं धोने दूंगा। पतरस रसूल को हम थ्रू आउट द जो है वो अनाजील जब हम देखते हैं खुदा यसू मसीह की ज़मीनी खिदमत में, जब जितने टाइम में वो साथ रहे खुदा यसू मसीह के, तो पतरस रसूल एक बड़े पैशनेट किस्म के रसूल थे। वो क्या उसे हम कह सकते हैं उर्दू में जज्बात, हाँ, आउटस्पोकन भी थे, लेकिन वो जज्बाती भी थे, वो इमोशनल थे। वो मिसाल के तौर पर जब खुदा यसू मसीह के मसलूब होने की बात, उन्होंने अपनी मौत की बात की कि जब पहली दफा अनाउंस किया शागिर्दों पर कि मैं जो है कत्ल किया जाऊंगा, गैर कौमें मुझे कत्ल करेंगी, जो सरदार हैं, जो फकीही फरीसियां मुझे गैर कौमों के हवाला करेंगे और वो मुझे कत्ल कर देंगे। तो उस वक्त भी एकदम से इमोशनल हो गए पतरस रसूल, और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा, फिर जब इनकार करने की बात की, यसू मसीह ने कहा कि मुझे सब छोड़ देंगे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। आप देखें कि सबसे पहले अगर कोई रिएक्शन देता था तो पतरस रसूल थे। जब यसू मसीह ने पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। अच्छा, वो तो खैर डिवाइन एक उसके ऊपर रेवलेशन हुआ था, जिसका खुदा यसू मसीह ने तस्दीक भी की कि ये खून और गोश्त की तरफ से नहीं, बल्कि बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर ये बात जाहिर किया। ये बात बताने का मकसद क्या है? जो खिदमत में लोग होते हैं, जो खुदाम होते हैं, वो अलग अलग किस्म के होते हैं, उनकी खिदमात भी अलग अलग किस्म की होती हैं, और उनका मिजाज भी अलग किस्म का होता है। पतरस रसूल की तरह बाकी लोगों के इमोशंस नहीं थे, ऐसा नहीं कि वो जज्बात रखते नहीं थे, लेकिन पतरस रसूल एक्सप्रेस करना चाहते थे उनको। आज के दौर में भी हम जो खुदाम है सारे, हमारा अपना अपना एक मिजाज है, हम उस मिजाज को इस्तेमाल करते हुए खुदा के कलाम की तबलीग करते हैं, उसका दर्स देते हैं। लेकिन जब मोहब्बत की बात आती है, जब आजिज़ी की और खिदमत गुजारी की बात आती है, तो जो हमारा मिजाज है वो चाहे जैसा मर्जी हो, हमारी एक दूसरे के लिए मोहब्बत और खिदमत गुजारी का रूह जो है वो एक सा ही होना चाहिए। और इस बात का जो नमूना है खुदा यसू मसीह ने खुद दिया। शागिर्दों के मुख्तलिफ मिजाज थे, लेकिन फिर भी खुदा यसू मसीह ने उन सबको उसी मोहब्बत और उसी खिदमत गुजारी से जो है ट्रीट किया। अब खुदा यसू मसीह को जब पतरस रसूल कहते हैं कि भाई मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुदा यसू मसीह को चैलेंज दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुझे मैं धोने ही नहीं दूंगा, तू नहीं धो सकता मेरे पांव, मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूं। ये रवैया नहीं है। पतरस रसूल अपने लव की वजह से, अपने प्यार, अपनी मोहब्बत की वजह से जो खुदा यसू मसीह से वो रखते थे, उस मोहब्बत के सबब से वो कह रहे थे कि नहीं खुदावन, मैं तो इस काबिल नहीं कि तू मेरे पांव धोए, इसलिए मैं तुझे अब तक अपने पांव कभी धोने ना दूंगा। लेकिन जब खुदावंद यसू मसीह ने ये कहा कि अगर मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं, अगर मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं, जब खुदावंद यसू मसीह ने ये कहा तो पतरस रसूल को फौरन समझ आ गई ये तो मामला ही और है, यहाँ पे तो बात ही और है। अगर मेरा उस्ताद, मेरा आका, मेरा खुदावंद मेरे पैर नहीं धोएगा तो मेरे आका के मुताबिक ही मैं तो उसके साथ शरीक नहीं हूं। और जब इस बात का एहसास हुआ तो पतरस रसूल ने पता क्या कहा, वो जज्बाती थे ना, उन्होंने कहा, सुनिएगा, वो कहते हैं लिखा है, शमन पतरस ने उससे कहा, आए खुदावन, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। वो कहते हैं मुझे पूरा ही नहला दे। फिर अगर इस तरह की बात है, शराकत की बात है, तो फिर तो मुझे पूरा ही नहला दे, सिर्फ हाथ ही पांव क्यों धोने हैं। तो आज हमारा भी रवैया ऐसा होना चाहिए। आज मसीह की मोहब्बत में रहते हुए हमारा भी ऐसा रवैया होना चाहिए, हमारा खुदा के साथ ऐसा रवैया होना चाहिए, और हमारा जो फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। खुसूसी तौर पे कलीसिया के साथ ऐसा होना चाहिए, खुदाम का एक दूसरे के साथ ऐसा रवैया होना चाहिए। जेलस को हम तरजीह ना दें। किसी की अगर कोई ऐसी खिदमत कर रहा है जो आपकी खिदमत से अलग है, तो उसको एक्नॉलेज करें, उसको तस्लीम करें और उनको इनकरेज करें, उनको अप्रिशिएट करें। आपके पास हो सकता है वो खिदमत ना हो जो उनके पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी खिदमत गलत है। अगर कोई गिफ्ट उनके पास है और आपके पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका गिफ्ट गलत है। जो गिफ्ट उनके पास है, खुदा उस गिफ्ट को आपकी जिंदगी के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। जो बरकत उनके पास है, खुदा आपके लिए उसको इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए
हमें एक दूसरे को एक्नॉलेज करना चाहिए, हमें एक दूसरे की खिदमात को तस्लीम करना चाहिए और एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी चाहिए, और ये सब मसीह की मोहब्बत में रहते हुए करना चाहिए, उसी जज्बे के साथ करना चाहिए जिस जज्बे से पतरस रसूल ने कहा कि मुझे तो फिर तू पूरा ही धो दे। तो इस पैशन के साथ हमें करना चाहिए। जी 10वीं आयत से हम पढ़ेंगे अब। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सबके सब नहीं। चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो, और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। हाँ जी, यहाँ पर हम रुकेंगे। जब खुदावन यीशु मसीह पैर धो चुके उनके, तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें पता मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? ये बड़ा गौर तलब सवाल है। इस सवाले को हम अक्सर पढ़ते हैं और पढ़ के आगे गुजर जाते हैं, लेकिन ये बड़ा अहम सवाल है। खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? ये वो पता है क्यों कहते हैं? वो अपनी जात की वजह से कहते हैं कि जिस जात ने तुम्हारे साथ किया, तुम्हें पता है उसका कि वो कौन है। आगे फिर वो अपनी शनाख्त जो है उसके बारे में बात करते हैं, अपनी जात के बारे में बात करते हैं कि जात के एतबार से वो कौन है। वो क्या कहते हैं? तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो, और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। पास्टर साहब, जब मूसा खरूज की किताब में खुदा के सामने जलती हुई झाड़ी के सामने हाजिर हुआ, तो खुदा ने जब उसे कहा कि तू मिस्र में जा और मेरी कौम को वहां से निकाल के ला, मूसा ने कहा कि जब मैं उनके पास जाऊं तो उनको क्या कहूं? मुझे किसने भेजा? तेरा नाम क्या है? मुझे बता तो सही, मैं उनको क्या बताऊं कि भेजने वाला कौन है? तो उस वक्त खुदा ने किस तरह से अपना तारुफ करवाया था? अपना नाम क्या बताया? खुदा ने अपना नाम यहोवा बताया। हाँ, मैं हूं जो हूं। खुदा ने कहा कि मैं यहोवा हूं, यही मेरा नाम है, मैं जो हूं सो हूं। अच्छा, यहां पर खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो। इब्रानी जुबान में जो यहोवा लफ्ज है, नया ड्रामा यूनानी जुबान में लिखा गया था यहोवा का। अच्छा, जब जो सेप्टुजेंट है, जो हफ्तादी तर्जमा है, सेप्टुजेंट असल में हफ्तादी तर्जमा, इब्रानी जो ओल्ड टेस्टामेंट था, पुराना ड्रामा, उसको यूनानी में ट्रांसलेट किया गया था, उसका यूनानी जुबान में तर्जुमा किया गया था, उसको हम सेप्टुजेंट कहते हैं। जहां पर भी पुराने एहतरामा में लफ्ज यहोवा आया है, वहां पर यूनानी कुरियोस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब यहां पर जब खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो, तो खुदावन के लिए जो यहां पर लफ्ज है वो है कुरियोस। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो, ठीक कहते हो, क्योंकि मैं हूं। तो खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम मुझे उस्ताद कहते हो, तुम मुझे यहोवा कहते हो, ठीक कहते हो, क्योंकि मैं हूं। अच्छा, अपने जुमले का इख्तिताम किस पर करते हैं? मैं हूं। तो वही वाली बात आ गई कि उनको जाके बताना कि यहोवा मेरा नाम है, या अब तक मेरा नाम है, मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। यहां पर दोनों बातें खुदा यीशु मसीह ने कर दी। उसने कुरियोस भी कह दिया अपने आप को, और मैं हूं भी कह दिया। हाँ, हालेलुया। तो यहां पर खुदा यीशु मसीह ने उनको ये बता रहे हैं कि तुम्हें पता है मैंने यहोवा होते हुए तुम्हारे साथ क्या कर दिया। ये असल में बात थी जो गौर तलब थी। इसे हम पढ़ जाते हैं रवानगी में, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा भेद खुदा यीशु मसीह ने आश्कारा किया। यहाँ पर उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं मुजस्सम खुदा हूं, तुम मुझे यहोवा कहते हो, जब तो ठीक कहते हो। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कब कहा शागिर्दों ने यहोवा? बेशतर मुकामात पे कहा। उसका एक मैं आपको सबूत देता हूँ। मत्ती की अंजील अगर आप पढ़ें तो वहां पर एक वाक्य आपको मिलेगा, जब खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं कि आप कश्ती में बैठ के झील के उस पार चले जाओ, मैं बाद में आऊंगा। जब वो जा रहे होते हैं तो झील में वो तूफान आ जाता है, पानी की लहरें जो है वो उछलती हैं और तेज हवा चलती है। इसी दौरान खुदा यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास आ रहे होते हैं। वो देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो भूत है। खुदा यीशु मसीह उनसे कहते हैं, डरो मत, मैं हूं। अच्छा, अब ये जो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि डरो मत, मैं हूं, होना तो ये चाहिए। मैं हूं का क्या मतलब है? ये वो तो कोई भी हो सकता है। अगर कोई कहता है कि मैं हूं, वो कहने हैं कि हमने बदरू देख लिया, भूत देख लिया कोई। यीशु मसीह कहते हैं डरो मत, मैं हूं। ये कोई जवाब नहीं। अगर उनका जो डर है खत्म करने का तरीका पता है क्या था? खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि डरो मत, मैं यीशु हूं।
मैं तुम्हारा हूँ, खुदावंद हाँ, हूँ, मैं तुम्हारा खुदावंद हूँ, ये कोई जवाब नहीं था कि मैं हूं। लेकिन शागिर्दों को समझ आ गई। वो कैसे हमें पता चलता है? जब यीशु मसीह ने कहा डरो मत मैं हूं, तो पतरस रसूल ने कहा कि अगर तू है तो मुझे हुक्म दे के पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। इसका मतलब पता है क्या? जो यीशु मसीह ने समझाना चाह रहे थे उनको, वो उनको समझ आ गई थी। जब खुदा यीशु मसीह कह रहे थे मैं हूं एगो एमी, तो वो ये कह रहे थे कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। इसी सबब से चूंकि उनका दावा बड़ा था, तो पतरस रसूल ने मुतालबा भी बड़ा किया कि अगर तू ही है तो मुझे कह के फिर पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। यानी अगर तू यहोवा है तो फिर मुझे पानी पे चला। बिल्कुल। और यीशु मसीह ने कहा पतरस आ, और पतरस पानी पर चल के जाने लगा। जब डूबने लगा यीशु ने उसको, और जब डूबने लगा तो उसने कहा आए खुदावन मुझे बचा। वहां पर खुदावन के लफ्ज कुरियोस यानी कि यहोवा इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद पतरस को बचाया, कश्ती में गए, हवा पानी थम गए, और फिर सब शागिर्दों ने उसको यहोवा कुरियोस कहा और उसे सजदा भी पेश किया। तो इसी सबब से खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मुझे उस्ताद और कुरियोस यहोवा कहते हो, और ठीक कहते हो क्योंकि मैं हूं। ये बात मैंने क्यों बताई, ये सारा वाक्य क्यों पेश किया? क्योंकि कोई भी उठकर कह सकता है कि उन्होंने कब कहा था यीशु मसीह को यहोवा, तो उन्होंने बेशतर मुकामात पे कहा, और उनमें से एक ये मुकाम भी था। तो खुदावंद यीशु मसीह को कह रहे हैं कि मैं यहोवा हूं, और मैं यहोवा होकर तुम्हारे साथ ये ऐसा बर्ताव कर रहा हूं, तुम्हारे पैर धोए मैंने यहोवा होकर। और मुझे खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी की जो हर बात ही उनकी मुझे बहुत पसंद है। ये बात भी उन तमाम बातों में से एक है जो बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, और वो ये है कि खुदा यीशु मसीह तब तक किसी चीज की तालीम नहीं थे देते जब तक उसका अमली नमूना नहीं थे दे देते। या अगर वो किसी चीज की तालीम देते थे किसी बात पर, तो वो साथ ही अमली नमूना भी उसका पेश करते थे। अब यहाँ पर खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं? अब एक आपको पता होगा कि शरा के आलम ने मत्ती की अंजील 22वें बाब में उनसे पूछा कि तौरात में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? खुदा यीशु मसीह ने कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और उसके बराबर ये कि अपने पड़ोसी से अपनी माने मोहब्बत रख। अब ये खुदा यीशु मसीह ने वहां पर उस हुक्म को दोहराया, उनको तालीम दे दी एक हिसाब की, एक हुक्म उनको बता दिया कि यही हुक्म है। और उन्होंने कहा कि सारे नबियों का जो मदार है, दारोमदार है, वो इसी हुक्म के ऊपर है, तो रेत का और सारे नबियों का। अब यहां पर असल में उसी तालीम का नमूना खुदा यीशु मसीह ने अमली तौर पे पेश कर दिया। इसको हम आगे मजीद पढ़ेंगे 14वीं आयत से। जी 14वीं आयत से पढ़ेंगे। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्त ये कि उन पर अमल भी करो। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता। बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं खुदावंद होकर, मैं यहोवा होकर मैंने तुम्हारे पांव धोए, और मैं चाहता हूं कि तुम भी आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा ही सलूक करो। तुम भी, ये मोहब्बत की निशानी थी। वो कहते हैं कि इसमें बड़े छोटे की बात नहीं है, इसमें कमतर होने की या बरतर होने की बात नहीं है, इसमें मोहब्बत की बात है। वो कहते हैं अगर आपको इस तालीम का जो है इल्म है, अगर इन बातों का इल्म है, तो फिर तुम मुबारक हो, लेकिन शर्त ये है कि इस तालीम पर अमल भी करो। और खुदा यीशु मसीह कहते हैं, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, कि मैंने नमूना देकर आपको समझाया कि अगर मैं यहोवा होने के बावजूद ये काम कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। यहां पर पैर धोने से मुराद महज लिटरली या लुगवी मानों में पैर धोना नहीं है। यहाँ पे इससे मुराद ये है कि मोहब्बत करना। मोहब्बत की जो है वो 4 इकसाम है, जिनमें सबसे अफजल जो है वो है अगापे। अगापे का मतलब है गैर मशरूत मोहब्बत, सैक्रिफिशियल लव। ऐसी मोहब्बत जिसमें सामने वाला आपसे मोहब्बत ना भी करता तो आप अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर अगर आपको उसको बचाने के लिए जान भी देनी पड़े तो जान दे दें। इस किस्म की मोहब्बत खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं आप करें, क्योंकि अगर खुदा इंसान के पैर धो सकता है तो ये सिर्फ सैक्रिफिशियल मोहब्बत ही है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर सके। और खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने ये नमूना इसलिए दिया है ताकि तुम भी आपस में एक दूसरे के साथ ऐसी ही मोहब्बत रखो।
और आज हम सबको, मसीहियों को, हर वो शख्स जो इस बात का दावेदार है कि मैं मसीही हूं, हमें एक दूसरे से इसी तरह मोहब्बत रखनी है। हमें एक दूसरे से सैक्रिफिशियल मोहब्बत रखनी है। और जैसा कि मैं बारहा कहता रहा हूं पिछले सरमन्स में, अगर इस सैक्रिफिशियल मोहब्बत का मतलब पता है क्या है? अगर तेरे पास 2 रोटियां तो एक उसको दे जिसके पास नहीं है। अगर तेरे पास 2 चौगे हैं तो एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। और आजकल के दिनों में इस तालीम को प्रैक्टिस करने की, इस तालीम की पैरवी करने की, इसको अमली जामा अपनी जिंदगी में पहनाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपकी मोहब्बत एक दूसरे के लिए जो है वो गैर मशरूत होनी चाहिए, सैक्रिफिशियल लव होनी चाहिए, कंडीशनल लव नहीं होना चाहिए। जो फीलिया जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, जो पतरस रसूल से खुदा यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करता है, उसने खुदा यीशु मसीह ने कहा अगापे, और पतरस रसूल ने कहा फीलियो। इसका मतलब है कि तू मुझसे चूंकि मोहब्बत करता है तो इसलिए मैं करता हूं। ये कंडीशनल लव है कि अगर तू मुझसे मोहब्बत करेगा तो फिर मैं करूंगा। यही सबब है। अब उर्दू में लिखा हुआ है, पतरस क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखता है? पतरस कहता है हाँ मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। जब उसने जवाब दे दिया तो फिर 2 दफा और पूछने का तुक नहीं था बनता। लेकिन जब हम इसे यूनानी मतन में देखते हैं तो फिर बात समझ में आती है। असल में खुदा यीशु मसीह उससे कहते हैं क्या तुम मुझसे अगापे वाली जो है मोहब्बत वो रखते हैं? वो कहता था कि मैं तुझसे फीलियो रखता हूं, यानी कि मशरूत मोहब्बत है मेरी। अगर तू मोहब्बत करता है तो मैं मोहब्बत रखता हूं। इसलिए तीसरे दफा पूछे जाने पर उसने कहा कि हाँ खुदावन तू तो जानता है कि मैं तुझसे अगापे ही रखता हूं। तो हमें अगापे जो मोहब्बत है, सैक्रिफिशियल लव जो है, जो कुर्बानी वाली मोहब्बत है, जो गैर मशरूत मोहब्बत है, वो एक दूसरे से रखनी है। और जब हम गैर मशरूत मोहब्बत रखते हैं तो फिर पता क्या होता है? अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। इसमें जो हम पहले बात कर रहे थे कि अपने खादमीन का भी ख्याल रखें, हाँ जी, ये हिस्सा भी उसमें बिल्कुल कवर होता है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ऑब्वियसली जो खादमीन है, जो खुदाम है, वो भी सारे मसीही हैं, और वो बल्कि सरबराही के मुकाम पर हैं। वो हमारे सरबराह हैं, रूहानी हमारे पेशवा हैं, तो उनका भी ख्याल रखने की हमें ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छा पैगाम था। बाय द वे, ये जो थर्सडे है, जो जुमेरात है, इसके लिए अंग्रेजी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मॉन्डी थर्सडे इसको कहा जाता है जी। मैं हमेशा एक कश्मकश में रहता हूँ कि ये मॉन्डी क्या है इसमें। कुछ लोग इसको मॉन्डी को जो है मॉन्डे भी प्रोनाउंस करते हैं, मॉन्डे थर्सडे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे फिर मैं आपको बताता हूँ जी। 18वीं आयत में से हम पढ़ेंगे, मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूं, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूं कि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द शुबा करके कि वो किसकी निस्बत कहता है एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यीशु के सीना की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। बस शमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा, आप ऐसा कीजिए, आप आ जाइए 23वीं आयत पे। जी, ये आयत पूरी करेंगे। बस शमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा, बता तो वो किसकी निस्बत कहता है। 34वीं आयत। अब हम 34वीं आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 13वां बाब और 34वीं आयत। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आमीन। असल में 2 बातें हैं। पहले नंबर पर तो जो 1920 आयत में हमने पढ़ा वहां पर लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। तो जो खुदाम होते हैं वो खुदा की तरफ से भेजे गए होते हैं। अगर आप उन्हें कबूल करेंगे, आप उन्हें उनके लिए बाइसे बरकत ठहरेंगे, आप उन्हें इज्जत देंगे, तो खुदा भी आपको ब्लेस करेगा। एक बात। दूसरी बात, जो 34वीं आयत हमने पढ़ी तो वहां पर लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। असल में लातीनी जुबान में जो
हुक्म है ना, हुक्म के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये जो मॉन्डी लफ्ज है ये आया कहाँ से? ये लातीनी जुबान का एक लफ्ज है डमांटम। डमांटम ओवम, नया हुक्म इसका मतलब है। तो ये नया हुक्म जो है डमांटम, इससे ये लफ्ज मॉन्डी निकला है जिसका मतलब है हुक्म। तो मॉन्डी थर्सडे का मतलब है कि नए हुक्म वाला जो जुमेरात है, इस दिन को खुदा यसुम मसीह ने एक नया हुक्म दिया था अपने शागिर्दों को और उन तमाम लोगों को जो मसीही हैं। वो क्या था कि मैं जैसी मोहब्बत तुमसे रखता हूं। अब यसुम मसीह की मोहब्बत का तकाजा क्या था कि अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर वो खिदमत गुजारी में लग पड़े। उन्होंने अपने शागिर्दों के पैर धोए। और सिर्फ यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, एक ऐसा बड़ा अमली नमूना दिया कि उसकी तस्वीर कशी जो है सलीब पर जाकर जो है वो मुकम्मल होती है, पूरी होती है। खुदा यसुम मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी। और खुदा यसुम मसीह कहते हैं कि ये जो नया हुक्म मैं दे रहा हूँ वो ये है कि जैसी मोहब्बत मैंने तुमसे की है वैसी ही तुम एक दूसरे से करो। ये है मसीही मोहब्बत, ये मसीही मोहब्बत है। और इसीलिए हम इसे मॉन्डी थर्सडे कहते हैं, या मॉन्डे थर्सडे कहते हैं। आप किसी तरह से भी इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों तरह से लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं। तो आज के लिए जो है हमारे लिए यही कुछ था सीखने को, और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं इस कलाम के लिए। मैं आज भी जब खुदा का कलाम जो है ना, सिर्फ सुनने वालों के लिए नहीं सिर्फ बाइस बरकत होता है, ये सुनाने वाले के लिए भी होता है। बिल्कुल, आमीन। जब भी हम जो खुदाम होते हैं, जो सिखाने या सुनाने वाले होते हैं, जब हम सुनाते हैं तो हर बार हमारी रूह भी ताज़ा होती है। हर बार हमारी जिंदगियों में एक जो है वो ताजगी आती है। हर बार हमें भी रिमाइंडर्स मिलते हैं, हमारे लिए भी ये बातें होती हैं हमारे सीखने के लिए। हम बाज़ औक़ात भूल जाते हैं, लेकिन खुदा हमें अपने कलाम के जरिए फिर से नया करता है, हमें फिर से ये बातें याद दिलाता है और हमारे लिए बाइस बरकत ठहरती हैं। आज जब मैं दिन के वक्त इन सब बातों को सोच रहा था जो भी मैंने आपसे शेयर की, तो इन सब बातों को सोचते सोचते जब आज दोबारा खुदा यसुम मसीह की सलीबी मौत और उस लाजवाल मोहब्बत की का अमली जामा जो अमली जामा उसने सलीब पर पहनाया, तो मैं आज फिर से मेरी आंखें नम हुई और मैं खुदा का शुक्र करने लगा कि मैं खुदा ने मुझे बचाया, खुदा ने मुझे बचाया, आपको बचाया। खुदा ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि वो पूरी दुनिया के लिए काफी है, ना सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए बल्कि उससे पहले के दौर के लोगों के लिए भी, और रहती दुनिया तक जितने लोग आएंगे सबके लिए वो कुर्बानी काफी है। बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जो जिनको आज खुदा यसुम मसीह बचा लेते हैं। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग, बड़े बाबरकत हैं वो लोग जिनकी जिंदगियों में खुदा यसुम मसीह की बादशाही आ जाती है, जो इस कुर्बानी को समझ लेते हैं और खुदा यसुम मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। और उनके साथ खुदा यसुम मसीह का एक वादा है, और वो वादा आपको यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16 से 18 याद में मिलेगा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई बेटे को कबूल करता है उस पर सजा का हुक्म नहीं, लेकिन जो कोई बेटे को कबूल नहीं करता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। आज आपके पास वक्त है, जिन्होंने खुदा यसुम मसीह को शख्सी तौर पे अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, जिन्होंने उसको अपनी जिंदगी में निजात दहिंदा के तौर पर नहीं लिया, जो लोग अभी तक उसकी कुर्बानी को नहीं समझ सके या नहीं उसकी कुर्बानी को कबूल किया, आज आपके पास वक्त है। आप इस बात का आज इकरार करें कि खुदा यसुम मसीह, हाँ मैं गुनाहगार हूँ, हाँ खुदा यसुम मसीह मेरे काम, मेरी हत्ता के रास्तबाजी के काम तेरे हुजूर गंदी धज्जियों की मानद हैं। मैं अपने कामों के सबब से अपने आप को नहीं बचा सकता। खुदा यसुम मसीह, मैं इकरार करता हूँ कि मुझे बचाने के लिए तूने सलीब पर अपनी जान दी। मैं तुझसे इल्तिजा करता हूं कि आज मुझे भी अपने उस खून से खरीद ले जो तूने इस पूरी दुनिया के लिए सलीब पर बहाया, और मुझे भी हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरा दे, ताकि तेरे वादे के मुताबिक मुझ पर से सजा का हुक्म टल जाए। आज आपके पास मौका है, आप खुद भी इस पैगाम को कबूल करें, यसुम मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करें, और बतेरों के साथ, बहुतों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बतेरे जो हैं इस वीडियो को देखें और उनकी जिंदगियों में भी जो है खुदा अपना काम करे, उनकी जिंदगियों में भी खुदा की निजात आए। आमीन आमीन आमीन। बहुत ही खूबसूरत कलाम हमने खुदा का सुना। आए एक बार फिर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा यसुम मसीह ने सबसे पहले आसमान पर अपना तख्त छोड़ा और वो मुजस्सम होकर हमारे बीच में आया, और जब वो आज ही के दिन, इस मॉन्डी थर्सडे के दिन,
वो दस्तरख्वान पर अपने शागिर्दों के साथ खाना खा रहा था, उसने फिर अपना दस्तरख्वान छोड़ा, उसने अपनी सीट से नीचे उतरकर, अपनी पोजीशन से नीचे उतरकर अपने शागिर्दों के पांव धोए। आए हम आज इस बात का अहद करें कि हम जिस भी पोजीशन पे हैं, हम जिस भी मुकाम पे हैं, हम जिस भी एटीट्यूड में हैं, या हम जिस भी रुतबे पर फाइज हैं, हम जैसी भी स्टेटस में हैं, या एक हमारी अपनी एक रेप्यूट है, हम उससे नीचे उतरकर, हम उससे नीचे आकर, हम उस तरह से जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अगापे मोहब्बत से अपने शागिर्दों की खिदमत की, उनके पांव धोए, उनसे प्यार किया, इस कदर प्यार किया कि उनके पांव धोए और उनके लिए अपनी जान तक दी। आपके लिए और मेरे लिए उसने अपनी जान दी। और फिर उसने हमें एक नया हुक्म दिया। फिर यही वो शाम थी, यही वो रात थी जिस दिन उसने एक कैटेगोरिकली उसने पाक रूह का वादा भी किया, और उसने बताया कि पाक रूह किस तरह हमारे साथ साथ रहेगा और हमें उन सारी बातों की तालीम देगा जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई हैं। आए हम इस वक्त अपने आप को झुकाएं, और जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में कहा कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, आज हम उसके हुजूर झुकें और दुआ करें कि ये कलाम जो हमने सुना है ये हमारी जिंदगियों में मुअस्सर रहे, ये हमारी जिंदगियों में कायम रहे, ये ऐसे हमारी दिलों में, हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े जैसे बीज जरखेज जमीन में जड़ पकड़ता है, फिर वो बढ़ता है, फिर वो फलता है और उस पर फल लगता है, और उससे बहुत से लोग सेर होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह फजल बख्श के आज का कलाम मेरी जिंदगी में और जितने और सुनने वाले हैं उन सबकी जिंदगियों में फलदार साबित हो। यस लॉर्ड। आज हमारे दिल, हमारी जिंदगियां खुदावंद जरखेज जमीन की तरह इसे कबूल करें। इस कलाम को खुदावंद हमारी जिंदगियों में फजल बख्श के जड़ पकड़े, फजल बख्श खुदावंद के ये फलदार हो, ये 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। और खुदावंद हम अपने आप को जैसे तू खुदावंद अगापे मोहब्बत से अपने लोगों से प्यार करता है, खुदावंद अपने आप को पेश करते हैं कि हम एक दूसरे से ऐसे ही मोहब्बत रखें, और खुदावंद सैक्रिफिशियल लव के साथ, और जैसे हम अपनी जात से प्यार करते हैं, अपनी फिक्र करते हैं, ना हम बीमार होना चाहते हैं, ना हम भूखे रहना चाहते हैं, ना हम खुदावंद बेघर और बेरोजगार होना चाहते हैं। खुदावंद ऐसे ही हम उन सब लोगों के साथ, उन सब अजीजों के साथ खुदावंद जिनको तूने हमारा पड़ोसी बनाकर हमारे साथ जोड़ा है, उनका भी हम वैसे ही ख्याल रखें, उनसे वैसा ही प्यार करें, और अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरी फरमाबरदारी में देते हुए पाक रूह की रहनुमाई में खुदावंद हम चलते रहें। जो दूसरा मददगार तूने बख्शा है, जिसका तूने आज हमसे वादा किया, जिसको तूने खुदावंद वादे को पूरा किया, जो हमारी जिंदगियों में है, तेरे कलाम में लिखा है वो तुम्हारे साथ होगा बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। खुदावंद जिसको तूने हमारे अंदर ड्वेल किया है, उस पाक रूह की फरमाबरदारी करते रहे, और सारा जलाल हमेशा हमारी जिंदगियों से तुझे मिलता रहे। सब सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए खुदावंद यीशु तेरे कभी हाथ को मांग लेता हूं। अपने कभी हाथ से खुदावंद इनकी जिंदगियों को, इनके खानदानों को महफूज रखना। खुदावंद इनको महफूज रखना हर वबा से, हर काल से, हर बीमारी से, हर तरह की मुश्किल और परेशानी से इनको महफूज रखना, और फजल बख्श कि खुदावंद तेरी मोहब्बत हम सबों की जिंदगियों में कायम रहे। यस लॉर्ड। और जब तू आए तो खुदावंद हवा में उड़कर हम तेरा इस्तकबाल करें। यीशु मसीह जल्दी आ, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।